नमस्कार। आज हम मिगेल दे सर्वांतेस के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास डॉन कीहोते पर बात करने वाले हैं। कई लोग इसे पहला मॉडर्न यूरोपियन नॉवल भी मानते हैं। जी बिल्कुल। एक मील का पत्थर है ये साहित्य में। हाँ, और हमारे पास ना इसके विश्लेषण पर आधारित एक लेख के कुछ हिस्से हैं। शीर्षक है डॉन कीहोते, कल्पना और यथार्थ का द्वंद्व। तो आज का मकसद यही है कि इस लेख की मदद से समझें कि ये जो कीहोते की कहानी है वो कल्पना और असलियत के टकराव को कैसे दिखाती है। सही। और ये किताब जैसा आपने कहा 2 हिस्सों में आई थी। पहला भाग 1605 में और दूसरा 1615 में। हाँ, और इसमें सटायर भी है, एडवेंचर भी है, काफी कुछ है। जी। तो लेख का जो मुख्य मुद्दा है कल्पना और यथार्थ का टकराव। कहानी का जो हीरो है वो एक बूढ़े सज्जन है जो शूरवीरों की कहानियां पढ़ पढ़ कर मतलब खुद को ही नाइट मान बैठते हैं। बिल्कुल। लेख इसी बात पर जोर देता है कि कैसे वो सज्जन जो अपना नाम डॉन कीहोते दे ला मांचा रख लेते हैं, वो पूरी तरह से अपनी पड़ी हुई कहानियों की दुनिया में जीने लगते हैं। अच्छा। असलियत उनके लिए जैसे मायने ही नहीं रखती। उनका वो बूढ़ा घोड़ा रोसिनांते, वो उनके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन घोड़ा है। और गांव की एक आम सी लड़की, डल्सिनिया। हाँ डल्सिनिया, वो उनकी महान प्रेरणा बन जाती है। और यहीं से वो सब मजेदार लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाली घटनाएं शुरू होती हैं। जैसे वो पवन चक्की वाला किस्सा, वो तो बहुत फेमस है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेख उसे कल्पना के यथार्थ पर हावी होने का एक क्लासिक उदाहरण मानता है कि होते पवन चक्कियों को देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो विशाल दैत्य हैं। और उनसे लड़ने चल देते हैं। हाँ, उनसे लड़ने चल देते हैं। कोई साधारण सी सराय उन्हें महल जैसी दिखती है। तो लेख के मुताबिक ये सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं है। ये दिखाता है कि इंसान किस हद तक अपनी बनाई हुई दुनिया में जी सकता है, भले ही बाहर की दुनिया उसे पागल समझे या उसे चोट पहुंचे। लेकिन उनका इरादा तो नेक होता है ना। जैसे अन्याय से लड़ना, कमजोरों की मदद करना। सही कहा आपने। लेख इस बात को भी उभारता है कि होते के काम भले ही बाहर से देखने में बड़े हास्यास्पद लगें, पर उनके पीछे का जो आदर्शवाद है वो बड़ा मासूम है और कहीं ना कहीं सराहनीय भी है। हाँ। यहीं पर वो द्वंद्व या टकराव और गहरा हो जाता है कि हम उन पे हंसें या फिर उनके इस जज्बे के लिए थोड़ी सहानुभूति रखें। ये तो है। और इस सफर में अकेले नहीं है वो, उनके साथ उनके वफादार साथी हैं सांचो पांजा। लेख सांचो के किरदार को कैसे देखता है? वो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी लगते हैं। हाँ, सांचो एकदम जमीनी हकीकत से जुड़े हैं। लेख उनको यथार्थ और कल्पना के बीच का एक पुल जैसा मानता है। अच्छा। हाँ, शुरू में तो सांचो पूरी तरह असलियत से जुड़े हैं। वो कीहोते को बार बार टोकते हैं, समझाते हैं कि ये पवन चक्की है, दैत्य नहीं। लेकिन धीरे धीरे, जैसा लेख में बताया गया है, वो खुद भी कीहोते की उस दुनिया से प्रभावित होने लगते हैं। अच्छा। हाँ, वो उस गवर्नरी के सपने देखने लगते हैं जिसका वादा कीहोते ने उनसे किया है। वो जानते हैं कि यह सब शायद सच न हो, फिर भी उसमें खिंचते चले जाते हैं। अरे वाह! मतलब कल्पना एक तरह से संक्रामक भी हो सकती है, फैल सकती है। कुछ ऐसा ही लगता है। और लेख के अनुसार उपन्यास के दूसरे भाग में ये चीज और भी जटिल हो जाती है। कैसे? अब तक डॉन कीहोते इतने मशहूर हो चुके होते हैं कि लोग उन्हें पहचानने लगते हैं और फिर लोग जानबूझकर उनके भ्रम को और हवा देते हैं। अच्छा, मजाक उड़ाने के लिए? हाँ, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। अब कीहोते सिर्फ अपनी कल्पना के शिकार नहीं है, बल्कि दूसरों के मजाक का, उनके खेल का साधन बन जाते हैं। ओह, ये तो थोड़ा दुखद भी लगता है फिर। हाँ है। और अंत में क्या होता है? कहानी का अंत कैसे होता है? लेख इस हिस्से को कैसे समझता है? अंत काफी मार्मिक है। कीहोते एक लड़ाई में हारकर गांव लौटते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और मरने से ठीक पहले उनका भ्रम टूट जाता है। सच में? हाँ, वो खुद को फिर से अलोंसो किहानो मानने लगते हैं, जो उनका असली नाम था, और अपनी पूरी नाइट गिरी को एक बेवकूफ़ी करार देते हैं। ओह। लेख इसे एक तरह से कल्पना की हार और यथार्थ की अनिवार्य जीत के रूप में देखता है। लेकिन इसमें एक उदासी भी है, जैसे कुछ बहुत कीमती था जो खो गया। तो कुल मिलाकर ये लेख डॉन कीहोते को सिर्फ शूरवीर गाथाओं का मजाक उड़ाने वाली किताब नहीं मान रहा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इसे कल्पना और यथार्थ, आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी, सपने और असलियत के बीच जो इंसान की कश्मकश चलती है, उसका एक बहुत गहरा चित्रण मानता है। हाँ। लेख का तर्क ये है कि सर्वांतेस ये दिखा रहे हैं कि कल्पना जरूरी है, वो जिंदगी को रंग देती है, मायने देती है,
लेकिन जब हम पूरी तरह हकीकत से कट जाते हैं तो वो खतरनाक भी हो सकती है। सही बात है। डॉन किहोते की कहानी हमें हंसाती तो है, लेकिन साथ ही ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि अपनी कल्पनाओं और असलियत के बीच वो संतुलन बनाना कितना जरूरी है और शायद कितना मुश्किल भी। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल छोड़ा जा सकता है जिस पर शायद लेख भी इशारा करता है कि किसी विचार या सपने में हद से ज्यादा यकीन करना वो कब हमें प्रेरणा देता है और कब हमें असलियत से इतना दूर ले जाता है कि हम खुद अपना या शायद दूसरों का नुकसान करने लगते हैं। ये सीमा कहाँ है आखिर? इस पर सोचा जा सकता है। बहुत दिलचस्प सवाल है।